तो चलें जी सर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर एक। तो सर हमारे सामने क्वेश्चन है कि मुजम्मिल लिमिटेड परचेज 5000 शेयर फॉर 100 रुपीज़ ईच। मुजम्मिल लिमिटेड ने मुजम्मिल लिमिटेड ने 5000 शेयर खरीदे किसी कंपनी के फॉर 100 ईच, मतलब एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 2009, यकम जनवरी 2009 पर। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 2% इन बोथ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कि जब आपने परचेज किए हैं शेयर तब आपको 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ी है, और जब आप बेचेंगे तब भी आपको 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो सर अभी हमने परचेज किए हैं तो हमारे लिए जो सेलिंग की 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इरेलीवेंट है। अच्छा, वो कह रहा है फेयर वैल्यू पर शेयर एट डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज, के शेयर वैल्यूज जो आपके शेयर्स हैं उनकी फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू आपको डिफरेंट डेट्स के ऊपर अवेलेबल है। यकम जनवरी पे भी आपको बताया हुआ है 100 का एक शेयर है तो हमने खरीदा भी सर 100 का, जितने का मार्केट में चल रहा है हमने उतने का खरीदा, कोई प्रीमियम वगैरह हमने पे नहीं किया हुआ। उसके बाद सर एक साल गुजरने के बाद वो 108 का हो गया, फिर 2011 यानी 2 साल गुजरने के बाद वो 111 पे चला गया, फिर वो दोबारा 110 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है डिविडेंड इनकम अमाउंटिंग टू 4 पर शेयर आपको मिली है, वाज अनाउंस्ड ऑन 30 जून 2009। 30 जून 2009 पे आपको डिविडेंड इनकम अनाउंस हो गई है, ठीक है, मिली नहीं है, सिर्फ अनाउंस हुई है। हमने क्या करना है सर, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज अज्यूमिंग मुजम्मिल लिमिटेड क्लासिफाइज द शेयर। आपने थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी एंट्रीज पास करनी है सर, और थ्रू ओसीआई, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो सर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी शेयर्स की परचेज प्राइस क्या है। तो सर मैं सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने लगा हूँ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी गेन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बुक करना है। अच्छा सर, तो हमारे शेयर की परचेज प्राइस क्या है सर? सर हमने कितने शेयर खरीदे हैं? सर हमने खरीदे हैं 5000 शेयर्स। सर एक शेयर हमने कितने का खरीदा है? 100 का। तो हमारी जो परचेज परचेज प्राइस आ जाएगी सर वो कितनी आ जाएगी सर? 5 लाख, ठीक है। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने परचेज प्राइस में ऐड नहीं करनी क्योंकि हमारा मॉडल कौन सा है? एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ठीक है। सर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कितनी है? 2%। सर किसका 2%? इस परचेज प्राइस का 2%। सर जब आप 5 लाख का 2% लेंगे तो वो आपका बनेगा 10,000। तो सर ये मैंने सिर्फ अपने पास लिख लिया। तो सर आए अब हम इनकी एंट्रीज पास आउट करते हैं। तो सर हम अपने पास एंट्री करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 जनवरी 2009 पर, और हमने शेयर्स खरीद लिए हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे सर? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट। सर कितने से एंट्री करेंगे? 5 लाख से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट। और सर अपने पास एंट्री कर देंगे कैश क्रेडिट। सर उसके बाद हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री करेंगे कि हमने 1 जनवरी पे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है सर, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम फौरन एज एन एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज कर देंगे। तो हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट सर 10,000 से, और कैश क्रेडिट। सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कह रहा है कि 30 जून आया, 1 जनवरी के बाद सर 30 जून आ गया। 30 जून को कह रहा है कि आपका जो डिविडेंड है वो अनाउंस हो गया। तो हम अज्यूम करके चलते हैं अनाउंस हो गया तो हमें मिल भी जाएगा सर। तो हम अपने पास एंट्री करेंगे कि भाई हमें कैश मिलेगा, कैश डेबिट, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। और सर ये डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी? पीएनएल में। तो सर 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड इनकम मिलेगी, यानी हमारे पास कितने शेयर्स हैं सर? हमारे पास 5,000 शेयर्स हैं।
तो सर ये कितनी बन जाएगी 20,000। तो हमने कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर दी 20,000 से। अब सर हमारा ईयर एंड आ गया, यानी कि 31 दिसंबर 2009। तो अब हमने फेयर वैल्यू देखनी है, यानी मार्केट वैल्यू देखनी है कि भाई हमारे शेयर की इस वक्त क्या कीमत चल रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो शेयर हमने 100 रुपीज़ का खरीदा था वो 31 दिसंबर 2009 पे 108 का हो गया। तो सर हमें हर शेयर के ऊपर 8 रुपये का गेन आ गया। ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे हमें हर शेयर के ऊपर 8 रुपये का गेन आ गया। तो सर अब इस गेन को हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे कि जो इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ पे रिकॉर्ड हुई हुई है पर शेयर, अब वो 8 रुपये से बढ़ गई है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, और सर गेन क्रेडिट। और ये गेन कहाँ जाएगा सर, क्योंकि हमारा मॉडल एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो ये गेन भी कहाँ जाएगा सर, पीएनएल के अंदर। और सर ये कैसे निकलेगा सर, हमने शेयर को रिकॉर्ड किया हुआ है 100 पे, इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू है 108, तो हमें 8 रुपये का गेन हो गया। और सर हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं सर, 5,000। तो सर हमने 40,000 का गेन बुक कर लिया अपने पास। फिर सर उसके बाद क्या होगा, क्या ये पहली एंट्री जो शेयर परचेज करने की ये दोबारा होगी? नहीं सर, शेयर तो एक बार परचेज कर लिए थे, वो रिकॉर्ड कर लिया हमने। क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री दोबारा होगी सर? नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी सर। वो तो जब आपने परचेज किए थे तब आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर अब क्या करेंगे, अब एक पूरा साल गुजर गया और सर अब हमारे शेयर की प्राइस फिर से ऊपर चली गई है। तो अब हम हर साल शेयर को फेयर वैल्यू चेंजेस के लिए अकाउंट फॉर करेंगे, यानी हर साल हम ये देखा करेंगे अगर शेयर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो हम गेन बुक कर लिया करेंगे, और अगर शेयर प्राइस डिक्रीज हो गई है तो हम लॉस बुक कर लिया करेंगे। और ये देख लेना कि मॉडल कौन सा है। अगर एफ पीएल मॉडल है आपका, ठीक है, एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल है आपका, तो गेन कहाँ जाएगा सर और लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर। तो सर अब आ गया 31 दिसंबर 2010। और हमने मार्केट में जाके देखा जी, इस वक्त हमारा जो शेयर है वो कितने का हुआ पड़ा है सर, 111 का। हमने लास्टली उसको 108 तक रीवैल्यू कर लिया था शेयर को, ठीक है। तो हमारी बुक्स में वो अभी तक 108 पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो सर अब मज़ीद हमारी बुक्स में वो 108 का रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और मार्केट में वो इस वक्त 111 का है। तो सर हमें कितने का गेन हो गया पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर गेन हो गया। तो सर अब हम ये गेन रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कर देंगे, और गेन को पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर देंगे। सर ये कैसे निकलेगा, 3 × 5,000। तो सर 15,000 का गेन हमने रिकॉर्ड कर दिया। सर अब आएगा 31 दिसंबर 2011। अब हम जाके देखेंगे मार्केट में हमारा शेयर कितने पे है सर, 110। सर ये हमारा शेयर से मुराद ये है कि जो शेयर हमने परचेज किए हैं ये है किसी और कंपनी के शेयर ही, ठीक है। यानी कि हमने जो शेयर परचेज किए हैं किसी और कंपनी के, वो इस वक्त मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा सर, तो जो शेयर हमने 111 पे तक रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब वो मार्केट में 110 रुपये के हैं, यानी 1 रुपया उनकी वैल्यू कम हो गई है पर शेयर। तो सर अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपीज़ पर शेयर लॉस बुक करना पड़ेगा। तो सर जब हमने शेयर प्राइस इंक्रीज होती थी तो हम गेन बुक करते थे और इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते थे। आज आपको लॉस आ रहा है तो लॉस डेबिट होगा पीएनएल के अंदर। पीएनएल डेबिट होता है एक्सपेंसिस से और क्रेडिट होता है इनकम से, ठीक है। तो आज लॉस को हम डेबिट करेंगे सर, कहाँ पे, पीएनएल में। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर को क्रेडिट कर देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट को ही कम कर देंगे सर। अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 111 नहीं रही बल्कि 110 पे आ गई है। और सर ये कैसे निकलेगा कि आपने एक 1 रुपये का लॉस हुआ आपको, और आपके पास शेयर्स कितने हैं, 5,000 शेयर्स हैं। तो सर आपने 5,000 रुपये का लॉस बुक कर लिया। तो सर उम्मीद करता हूँ कि आपको एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट समझ आ गई होगी। तो सर सिंपली आपने याद रखना है कि आपने ये देखना है कि आपने कितने शेयर्स परचेज किए हैं, उनकी परचेज प्राइस क्या है, उसके अंदर कोई प्रीमियम है तो आपने ऐड कर देना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने तब ऐड करनी है जब आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई जा रहे हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आपने कभी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को
परचेज प्राइस यानी इक्विटी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है। तो उसको फ़ौरन एक्सपेंस आउट कर देना पीएनएल के अंदर। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स रिकॉर्ड करनी है, जैसे आप एक सिंपल एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करके, इस तरह इन्वेस्टमेंट इन शेयर को डेबिट करके और कैश क्रेडिट कर देना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड किया सर, उसके बाद कोई डिविडेंड इनकम आई आपको, ठीक है, तो वो आपने रिकॉर्ड कर लेनी है अपने पास। कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट जैसे तमाम इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपने हर ईयर एंड के ऊपर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी है, ठीक है। हर ईयर एंड के ऊपर ये देखना है कि हमारे शेयर की प्राइस हमने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ सर। हमने रिकॉर्ड किया था डे 1 पे 100 रुपीज़ का, इस वक्त हो चुका है 108 का, तो हमने 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने गेन बुक कर लिया था। तो सर ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ये ब्रैकेट डली हुई, आपने इसको 18 नहीं समझ लेना। 8 इंटू 5000 करके गेन बुक कर लिया। फिर सर दोबारा से हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर की कोई एंट्री नहीं करनी, एक बार एसेट रिकॉर्ड हो गया, अब सिर्फ हमने ईयर एंड के ऊपर उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे हमने फेयर वैल्यू चेंजेस के लिए उसको अकाउंट फॉर करना है। तो सर अगर अब यही सवाल हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के थ्रू करें तो कैसे होगा सर? बिल्कुल डिटो सेम इसकी एंट्रीज होंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि अब आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कैपिटलाइज, वो एक्सपेंस आउट नहीं होगी, यानी वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का पार्ट बनेगी। और सर जो भी गेन एंड लॉस आएगा वो अब पीएनएल में नहीं जाएगा सर, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो वो कहाँ जाएगा सर? वो आप ओसीआई के अंदर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि बाय नेम से हमें जाहिर हो रहा है।